चलिए इस हफ्ते का डे 2 और हफ्ते की शुरुआत कल इंटरेस्टिंग हुई। उठा पटक के बीच शुरुआत हुई। बुल्स और बियर्स के बीच में एक टसल क्लियरली विजिबल था कल शुरुआत में स्क्रीन्स पे, पर वो फाइनेंशियल्स, वो एफएमसीजी ने फिर कमान संभाली, मदद करी और भारतीय बाजारों में एक बढ़िया ट्रेड सेटअप बना। आधे % के उछाल के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया, पर वो टसल जो थी वो क्लियरली एविडेंट थी ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, ब्रेथ डिक्लाइंस के फेवर में जाती हुई नजर आई थी स्लाइटली, तो वो टसल क्लियरली एविडेंट था ब्रॉडर मार्केट्स में। पर दिन बुरा नहीं था, ये देखते हुए कि एक बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा था, ये देखते हुए कि ग्लोबल क्यूज जब हम कामकाज कर रहे थे खासे कमजोर थे, इसीलिए वो रेजिलियंस की बात, इसीलिए भारतीय बाजारों के आउट परफॉर्मेंस की बात कार्यक्रम की शुरुआत में छेड़ी भी थी साहब। और ये बड़ा इवेंट जो है दरअसल आज शाम से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत होगी, एफओएमसी मीट। कल रात 11:30 बजे हमारे समय अनुसार उसका आउटकम आने जा रहा है। और वीरू साथ ही आज वो ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की स्पीच भी ग्लोबली सब लोग कीनली वॉच आउट करेंगे। फोकस सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस की तरफ अब शिफ्ट होता हुआ पूरी तरह से इस हफ्ते में। जी हाँ, और ये 2 दिन याद रखिएगा सेंट्रल बैंक के एक्शंस, उनके इंपैक्ट को इक्विटी मार्केट को झेलना है, तो हर चीज के लिए मेंटली रहिए प्रिपेयर। बाकी स्क्रीन को देखिए, ऐश लीजिए और स्टॉप लॉस ये अपने साथ जरूर रखिएगा। और इस सेशन को आपको कैसे अप्रोच करना है, आशीष ने अगर आप देखें एसजीएस निफ्टी की जो आज की भावनाएं थी और स्तर था और जो लॉजिक है वो पहले समझा दिया। सुबह से अगर आप देखें अपनी शार्पनेस को तेज करता हुआ, इट्स नाउ एट 17,772, 148 अंकों पर, और ये अब ज्यादा ही शार्प हो गया याद रखिएगा, और एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है। खैर इन सब चीज़ पे होगी बात, लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो वहाँ पे इतने शार्पनेस नहीं है। आई मीन निक्केई अगर आप देखें इस वक्त करीब 0.5% ऊपर है। कॉस्पी अगर आप देखें ठीक ठाक अंदाज में ट्रेड कर रहा है। हाँ, हैंग सेंग अच्छी शार्पनेस लेकर लगभग 1% ऊपर। स्ट्रेट टाइम्स और शंघाई काफ़ी हद तक एक सीमित दायरे की तेजी लेकर ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स लेके आइएगा, और डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा जहाँ से ये सारा का सारा इवेंट खेला जाना है, वहाँ पे डाउ फ्यूचर्स करीब 43 अंकों पर अभी भी, नैस्डैक फ्यूचर्स 24 अंकों पर और S&P फ्यूचर्स 6 अंकों पर ट्रेड करते हुए। वॉल स्ट्रीट पे कल क्या हुआ, क्यों हुआ और अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर एक पूरी की पूरी डिटेल्ड कमेंट्री। आज के सेंटीमेंट कैसे हैं, कल का पुल बैक क्यों आया, एक नीरज जी प्रस्तुत करेंगे। उस कमेंट्री को गौर से सुनिएगा। और ये 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण यूएस मार्केट के लिए, 75 या फिर 1 दुनिया यूएस की तरफ रही है देख, और उसके साथ ही हमको खेलना है निफ्टी और निफ्टी बैंक को। आपकी अप्रोच क्या हो, उस पर एक डिटेल कमेंट्री, एफआईएस के स्टेट्स आज के लिए कैसे प्लेस्ड हैं मैं प्रस्तुत करूंगा, उस पर थोड़ी सी बारीक नजर रखिएगा आज के पिवट लेवल्स पर। उसके बाद पूरा का पूरा मंच आपके लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें हमारे साथ होंगे आज मुंबई से गौरांग शाह, और साथ ही साथ नरेंद्र सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे आज बातचीत करने के लिए फंडामेंटल नोट पे। राजेश पालविया होंगे और शुभम अग्रवाल प्रकाशखबर.com के प्रकाश घाबा, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांकी शारदा। पुणे से होंगे राजेश सतपुते, आशीष बहेती, इंदौर से होंगी कविता जैन, लखनऊ से होंगे मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल। इन सब से होगी आज स्टॉक स्पेसिफिक और साथ ही साथ इंडेक्स स्पेसिफिक चर्चा। हर्षदा बताएंगी आज आपको स्टॉक्स टू वॉच में, स्टॉक्स एंड न्यूज में क्या है, और साथ ही साथ यतिन जुड़ेंगे बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को लेकर। आशीष ओके, और साथ में फिर आगे आज मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट की सीईओ, डायरेक्टर और सीआईओ साहब हिरेन वेद। उन्हीं मार्केट्स पे वेद साहब से चर्चा तो 10 बजे के आसपास उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये वीरू आगे बढ़ूं क्लोज क्यूज पे, ये 30 दिन का 15-15 का बंटवारा हो गया क्या, सेटलमेंट हुआ हमारा क्या? कल की शायरी का जो कल्मिनेशन हुआ था उसी नोट पे हुआ था, सुनी थी आपने? नहीं सुनी थी ध्यान से? हाँ, अपने काम की बात सुन